आप ही डाल साए को पकड़ने उसको जाए क्यों। साया जो भागती फिरे फिर कीजिए हाय हाय क्यों। मनुष्य अपने संकल्पों से बंधा हुआ है। शुभ संकल्प भी बंधन करता है, अशुभ संकल्प भी बंधन करता है। सोने की हथकड़ी बेड़ी में भी मनुष्य बंध जाता है और लोहे की हथकड़ी बेड़ी में भी बंध जाता है। अपनी छाया को तुम पकड़ो, छाया पकड़ में नहीं आएगी। तुम इसलिए छाया को पकड़ने के चक्कर में न पड़ो, तुम अपना सिर पकड़ो, देखो छाया का भी सिर पकड़ा जाएगा। तो बता रहे हैं कि एक बूंद जो है समुद्र को देखकर रोने लगी। है समुद्र तो इतना बड़ा और हम इतनी छोटी। समुद्र बोला रोती क्यों है। जल की दृष्टि से देखा जाए तो तुम भी जल ही है और हम भी जल ही हैं। तुमको अभाव मालूम होता है कि हम छोटी हैं, तो आकर के हमें मिल जाओ, बिना शर्त के हम तुमको अपने में मिला लेंगे। फिर कहने के लिए भी भेद नहीं रह जाएगा, हम बड़े हैं तुम छोटी हो, दोनों मिल करके एक हो जाएंगे। आवाज़ दो हम एक हैं। हम तुम दफ्तर गुम, हम तुम का दफ्तर गुम हो जाएगा। जब जीव ब्रह्म में मिल जाएगा कहने के लिए दो नहीं रहेगा। हम तुम दफ्तर गुम। सुनु गंगाराम सुनु गंगाराम, पिजड़ा तुम्हारा पुराना हो गया। सुनु गंगाराम सुनु गंगाराम, पिजड़ा तुम्हारा पुराना हो गया। जब तक सांस रहा पिजड़ा में तब तक पिजड़ा हरा रहा। उड़ गया हंसा पड़ा रहा पिजड़ा, बोलन हारा कहाँ गया। सुनु गंगाराम सुनु गंगाराम, पिजड़ा तुम्हारा पुराना हो गया। जब तक सांस रहा पिजड़ा में तब तक पिजड़ा हरा रहा। उड़ गया हंसा पड़ा रहा पिजड़ा, बोलन हारा कहाँ गया। सुन गंगाराम सुन गंगाराम, पिजड़ा तुम्हारा पुराना हो गया। मनुष्य सोचता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन दिन पर दिन जितनी आयु है एक एक दिन एक एक क्षण घट रहा है। सावधान हो जाए, आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर वापस नहीं लौटेगा। उसको निरर्थक न बितावे, एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छे अच्छे ग्रंथों को देखे, अच्छे महापुरुषों के साथ में रहे, अच्छे अच्छे गुरुजनों के साथ में रहे, नकली गुरुओं से सावधान रहे। देह के सब अंग हैं हमसे विदा लेने लगे, रोग तन में घर बनाकर कष्ट है देने लगे। वृद्ध काया विवश होकर ढो रही है भार मेरा, है प्रतीक्षा में नयन कब छूटता है यह बसेरा। देह के सब अंग हैं हमसे विदा लेने लगे, रोग तन में घर बनाकर कष्ट है देने लगे। वृद्ध काया विवश होकर ढो रही है भार मेरा, है प्रतीक्षा में नयन कब छूटता है यह बसेरा। वृद्धावस्था में ऐसा होता ही है। परमानंद जी नाम के एक महात्मा थे, बनारस से पूरब गंगा किनारे साहेबपुर गांव में चंदौली क्षेत्र में रहते थे। वहीं पर अंतिम लीला उनकी हुई है, वही इस कविता को बनाए। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं, वो तो पर्दे पर पर्दा किए जा रहे हैं। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं। बनारस की तरफ ज्ञानपुर क्षेत्र है, बनारस से पश्चिम। उधर एक गृहस्थ थे, सज्जन थे, गा रहे थे, जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं, वो तो पर्दे पर पर्दा किए जा रहे हैं। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं, वो तो पर्दे पर पर्दा किए जा रहे हैं। जनाजे को रुकवा के पूछा किसी ने, लौटोगे कब तक कहाँ जा रहे हो। जनाजे को रुकवा के पूछा किसी ने, लौटोगे कब तक कहाँ जा रहे हो। जनाजा मरा हुआ मुर्दा क्या जवाब दिया, आए थे यहाँ जिंदगी की सज़ा काटने के लिए। आए थे यहाँ जिंदगी की सज़ा काटने के लिए, अब आए जहाँ से वहीं जा रहे हैं। अब आए जहाँ से वहीं जा रहे हैं। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं, वो तो पर्दे पर पर्दा किए जा रहे हैं। जनाजे को रुकवा के पूछा किसी ने, लौटोगे कब तक कहाँ जा रहे हो। जनाजा यूँ बोला,
आए थे यहाँ जिंदगी की सजा काटने के लिए, अब आए जहाँ से वहीं जा रहे हैं। हंसा जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, शरीर को भी छोड़ करके यहाँ से जाना है। बाहरी हाड़ चाम के केवल खोल को ही न देखो, जो भीतर जीव है उस पर भी ध्यान दो। जीव है तब तो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, हाथ पैर चल रहा है, सब सारी क्रिया हो रही है। जीव के निकलते ही सब अंग जो है बेकार हो जाते हैं। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख। हे परमात्मा, तुम ही स्त्री छाप बने हुए हो, गाय छाप, भैंस छाप, बकरी छाप। स्त्रियों का जो इस समय मनुष्यों में भी जो स्त्रियां हैं वो छापा आपस में सबका मिलता जुलता है। तुम स्त्री स्तन भी मिलता जुलता है। तो तुम स्त्री तुम पुमानसी, मर्द छाप तुम ही हो। मनुष्यों में मर्दों का जो चिन्ह है वही देखो पशुओं में भी मिलता है, बैल में, सांड में, कुत्ते में, गधे में, ऊंट में। तो तुम स्त्री तुम पुमानसी, मर्द छाप तुम ही हो, स्त्री छाप तुम ही हो। तुम कुमार उतवा कुमारी, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो। बाछा, बछिया, पाड़ा, पड़िया सब तुम ही बने हो। तुम जीर्णो दंडे न वंचसी, युवक युवती तुम ही बनते हो, बूढ़ा बुढ़िया बन के डंडा के बल से तुम ही चलते हो। तुम ही आकाश बनते हो, सूर्य चंद्रमा बनते हो, वायु अग्नि जल पृथ्वी 84 लाख योनियां बनते हो, उसमें प्रवेश करके तुम ही खेल कर रहे हो। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, यह सब बना करके आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा भगवान जो है उसमें घुस गया है। लोहे में कठोरता बन के घुस गया है। तो एक बार रेलगाड़ी आती और पटरी धूल धूल उड़ जाती, लोहे में कठोरता बन के घुसा है। जल में प्यास हटाने वाली शक्ति बन के घुसा है। अन्न में भूसा घास में भूख हटाने वाली शक्ति बनकर प्रवेश किया है। आकाश में सबको जगह देने वाली शक्ति बन के प्रवेश किया है। आकाश न हो तो सूर्य चंद्रमा कहाँ रहेंगे? रोटी भात तुम पेट में खाली जगह न हो तो कहाँ रखोगे? तुम बैठोगे कहाँ? तुम्हारा घर कहाँ रहेगा? तुम हवाई जहाज कहाँ चलेगी? खाली जगह जो है आकाश होता है। तो वही बोल रहा है कि तुम स्त्री तुम पुमानसी तुम कुमार उतवा कुमारी तुम जीर्णो दंडे न वंचसी तुम जातो भवसी विश्वतो मुख। निद्राया लोकवार्ताया शब्दादेरपि विस्मृते क्वचिन्नावसरम दद्यात् चिंतयात्मानमात्मनि। करक निद्राया, ज़्यादा न सोया करो। 6 घंटे करीब सो सकते हो, 10 बजे रात को सो जाओ, 4 बजे से मेरे उठ जाओ। अधिक सोना भी ठीक नहीं है। निद्राया, अति निद्रा ठीक नहीं है। जिसको लिखना पढ़ना हो, बैठने वाला काम ज़्यादा करना हो, आधा पेट में भोजन करे, आधा में हवा और जल के लिए स्थान छोड़े। जिसको दिन भर बोझा ढोना, पशु वाला काम करना हो, वो भरपेट खा सकता है, क्योंकि उसको लिखने पढ़ने वाला योगाभ्यास वाला काम नहीं करना है। लोक वार्ता या संसारिक बातें जब चलती हैं उसमें दिलचस्पी लेकर के अपने व्यर्थ समय को व्यर्थ नष्ट न करो। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ की बातों को न, व्यर्थ की बातों को न सुनो न बोलो। लोक वार्ता में ज़्यादा रुचि न रखो। शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन सब विषयों को जहाँ तक हो सके विस्मरण करो। ज़्यादा शब्दों के पीछे, ज़्यादा रूपों के पीछे, गंधों के पीछे, स्वाद के पीछे, स्पर्शों के पीछे न पड़ो। कुछ इन अवसरम दद्याति, नहीं कभी कभी बीच में अवसर दे दो, सावधान हो जाओ, इनको कभी भी अवसर न दो, थोड़ा भी अवसर न दो ये कामादि विकारों के लिए। चिंतयात्मान मात्मनि, चिंतयात्मान मात्मनि, अपने स्वरूप का चिंतन करो। अपने में ही सब कुछ है। सच्चिदानंद स्वरूप हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। सत्य स्वरूप हो, वहाँ सत्य नहीं है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, वहाँ ज्ञान नहीं है। तुम आनंद स्वरूप हो, वहाँ पर कुछ भी दुख नहीं है। बताते हैं भक्त लोग कि एक बार जमराज का दूत जा रहा था। एक आदमी पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो जमराज के दूत बोला कि हम जमराज के दूत हैं, हम देखते हैं, घूमते हैं, जिसका समय पूरा हो जाता है उसको यहाँ से ले जाते हैं। वह आदमी बोला कि देखो तुम हमको बता दो कि हम सावधान हो जाएं। बोला कि हम बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए हम किसी को नहीं ले जाते। सूचना दे देंगे, नोटिस दे देंगे, तब हम तुम ले जाते हैं किसी को। कुछ दिन बीत गया, जमराज का दूत आकर के उसके सिरहाने सिर के पास में खड़ा हो गया। वो आदमी पूछता है कि भाई तुम कौन हो? तो बोला कि हम वही जमदूत हैं जो तुमको मिले थे कुछ समय पहले,
कुछ दिनों पहले मिले थे, बोला कि आपसे तो हमारी बात हुई थी कि नोटिस देकर के, सूचना देकर के हम ले जाएंगे, और आप जो है आ गए हमको ले जाने के लिए अभी। बोले कि हमने तो सूचना दी थी तुमको, तुम्हारे केस को हमने पका दिया, पहली नोटिस थी, तुमने उसको क्या किया, रंग लिया, काला कर लिया कि हम बूढ़े नहीं हुए हैं, तुम्हारे दांतों को तोड़ दिया। दूसरी नोटिस तो तुमने क्या किया, तुमने दांतों को नकली दांत लगवा लिया, कहा कि हम नहीं बूढ़े हुए हैं। तुम्हारी आँख की दृष्टि कम कर दिया, तुम चश्मा लगा के, लेंस लगा कर करके कहे कि नहीं अभी हम बूढ़ा नहीं हुए हैं, हम 3 नोटिस तुमको दे चुके हैं, तो अब तुम बच नहीं सकते हो, चलो तैयार हो जाओ, लेकर के चला गया। तो वही जमराज का दूत बोला कि हम नोटिस देंगे तब तुमको ले जाएंगे। भाई देखो, तो नोटिस दे दिया, आँख की ज्योति कम कर दिया, सिर के बाल पका दिया, दांत तोड़ दिया, फिर भी जो नकली दांत लोग लगा लेते हैं, नोटिस आ रही है। कोई एक वृद्ध पुरुष जा रहा था डंडा के बल झुक करके, एक जवान आदमी कहता है, बूढ़े बाबा ये धनु ही कहाँ पा गए, धनुष की तरह से कैसे तुम झुक गए, ये धनु ही कहाँ पा गए। वह बूढ़ा बोला, है बचवा, तुम भी बूढ़ा बनोगे तो मुफ्त में ही यह धनु ही तुमको मिल जाएगी, हम जान करके थोड़े बूढ़ा बने हैं। जो वृद्ध हो जाता है उसका बल कम हो जाता है, वो झुक जाता है, डंडे के बल से चलने लगता है। तो वही बोला कि बूढ़ा बाबा ये धनुष कहाँ पा गए, ये झुक करके जा रहे हो। तो वही वृद्ध बोला कि ऐ बचवा, तुम जीते रहोगे तो मुफ्त में ही, फोकट में, मुफ्त में ही तुमको भी यह धनु ही मिल जाएगी। लिफाफा खोला जो लंबा चौड़ा, हुआ तहय्युर की क्या ही होगा, जो खोल देखा ओहो कहूँ क्या, हुई कब थी ये सारी दुनिया। लिफाफा खोला जो लंबा चौड़ा, हुआ तहय्युर की क्या ही होगा, जो खोल देखा ओहो कहूँ क्या, हुई कब थी ये सारी दुनिया। कोई लिफाफा पड़ा है, भीतर मन में क्या होता है कि इसके भीतर क्या है, क्या है। तो लिफाफा खोला जो लंबा चौड़ा, तो हुआ तहय्युर क्या ही होगा, भीतर से कल्पना उठने लगी कौन चीज़ है भीतर, कौन चीज़ है। जो खोल देखा हो, जो खोल के देखा तो उसमें कुछ नहीं था, केवल लिफाफा ही था वो। तो इसी तरह से मनुष्य को भ्रम होता है, युवक को ज्योति में, ज्योति को युवक में भ्रम होता है कुछ नहीं, हाड़ चाम का खोल है। जितनी हड्डी है पृथ्वी तत्व है, जितनी गीली चीज़ें हैं खून है वो जल तत्व है, जितनी शरीर में गर्मी हो अग्नि तत्व है, शरीर में जितनी क्रिया है, खाना पीना, दौड़ना भागना, मलमूत्र त्यागना, पकड़ना छोड़ना, सब वायु से है। तो शरीर में जितना छिद्र है, रोए रोए में छेद है, नाक में छेद है, मुंह में गड्ढा है, पेट में गड्ढा है, मलमूत्र के छेदों में, मलमूत्र के दरवाजों में जो छेद है, ये सब जो है आकाश है। तो यही बता रहा है कि ये हाड़ चाम का खोल है, भीतर होता है कि इसमें कौन चीज़ है, कौन किमिदम, ये कौन चीज़ है, किमस्य रूपम, इसका रूप क्या है, थोड़ा उलट पलट करके देखें तो यही माया है। तो ये कौन चीज़ है, कैसी है, फिर बाद में उठेगा कि कहाँ से आया, इसका फ़ोन नंबर क्या है, ये कहाँ जाएगा, किसके यहाँ आया है, ये सब जो है बहकता आदमी चला जाता है। इसलिए क्या करे, किमिदम किमस्य रूपम कथम इदम आसीदमुस्य को हेतु इति न कदापि भी चिंतन, ये सब ज़्यादा चिंतन न करे, इन सब का कभी भी चिंतन न करे। चिंत्यम मायेति धीमता विश्वम, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ये सब सारे दृश्य प्रपंच को, नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच को माया समझे, झूठा समझे। ये सब पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए सब दिखाई देता है। नाम रूप दृश्य प्रपंच के पीछे न दौड़े, ढेला में मिट्टी को देखे, हर एक ढेला के पीछे न दौड़े, सब पृथ्वी है। हर एक तावा, हर एक चिमटा, कढ़ाई के पीछे न दौड़े, सोचे कि सब लोहा है। निगाहें यार जिस दिन से निगाहों में समाई है, मेरी आंखों में कांटा सा खटकता कुल जमाना है। निगाहें यार जिस दिन से निगाहों में समाई है। जब परमात्मा तत्व का चिंतन होने लगा, सत्य वस्तु का चिंतन होने लगा, तो क्या हुआ, ये सारे संसार की झूठी चीज़ें जो है क्या होगा, आँख में कांटा की तरह से खटकने लगी। मैंने हमको ये सब अच्छा नहीं लगने लगी, झूठी चीज़ों से प्रेम क्या करना है। चलना हवा का ठुम ठुमक लाता पयामे यार है, टुक आँख गर लगने लगी तीरे निगाह तैयार है। मालूम होता है हमें मतलब का हमसे प्यार है, सख्ती से क्यों छीने है दिल, क्या यूँ हमें इनकार है।
चलना हवा का ठुमठुमकलाता पयामे यार है। स्वामी राम तीर्थ की यह कविता है। प्रातःकाल शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, वो सूचना दे रही उठ जाओ, क्या सो रहा है। तो आँख अगर लगने लगी, यदि तुम ध्यान नहीं दिए फिर सोने लगे तो तीरे निगाह तैयार है, सूर्य की किरण बन के यार आ जाता है, खिड़की से झांकने लगता है, कहता है उठ उठ, ये दूसरी नोटिस है। मालूम होता है हमें मतलब का हमसे प्यार है। ये बार बार जो है यार हमारा हमसे छेड़खानी कर रहा है, हवा बन कर करके, सूरज किरण बन कर करके, जरूर हमसे कोई ना कोई उसका प्यार है, संबंध है। सख्ती से क्यों छीने हैं दिल? अरे तुम सख्ती से ज़बरदस्ती छेड़खानी करके हमारा दिल क्यों ले रहे हो? क्या यूँ हमें इनकार है? ऐ यार तुम सामने आ जा, और तुम आ जाओ सामने, हम अपना दिल तुमको देने को तैयार है। तुम ऐसे प्रेम से आके मांग लोगे तो क्या हम नहीं देंगे? छेड़खानी क्यों करते हो हमारे साथ में? सूरज को सोना, चांद को चांदी तो दे चुके, फिर भी तवाफ करते हैं जाऊं जिधर को मैं। तारे झमक झमक के बुलाते हैं राम को, आंखों में उनकी रहता हूँ जाऊं किधर को मैं। सूरज को सोना, चांद को चांदी तो दे चुके। अरे अपने यू आर द सेंटर, तुम सबके केंद्र हो। तुम ना हो तो सूरज दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा, पृथ्वी दिखाई देगी। गणित, अंग्रेजी, साइंस, भूगोल कुछ भी तुम्हारी सत्ता में रहे तो ये सब कोई भी सत्ता में रहेंगे? तुम्हारी सत्ता से सबकी सत्ता है। तो वही बता रहा है, सूरज को सोना, चांद, सूरज में स्वर्णिमपन, चंद्रमा में चांदीपन, ये आत्मदेव का ही दिया हुआ है। तुम न रहो तो सूरज स्वर्णिम रंग कैसे दिखाई देगा? मुर्दे को कहाँ दिखाई देगा? चांद में चांदीपन कैसे दिखाई देगा? तो सूरज को सोना, चांद को चांदी तो दे चुके, फिर भी तवाफ करते हैं, फिर भी ये सब चक्कर मारते हैं। चाहूँ जिधर को मैं जहाँ जाता हूँ, मालूम पता सूरज हमारी ओर देख रहा, चंद्रमा हमारी ओर देख रहा है। तारे झमक झमक के बुलाते हैं राम को। रात में जो तारे झमक झमक करके, टिमटिमा करके हमको बुला रहे हैं। आँखों में उनकी रहता हूँ, मैं उनकी आँखों में रहता हूँ, जाऊँ किधर को मैं अब किधर जाऊँ? रात में चंद्रमा और तारे, दिन में सूरज हमारी ओर टुक टुक ताकते रहते हैं, मैं अब कहाँ जाऊँ? अर्थात जो कुछ भी दृश्य दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी प्रपंच दिखाई दे रहा है, वो सबका सेंटर तुम हो। तुम ना रहो तो गणित, अंग्रेजी, साइंस, भूगोल कुछ भी नहीं चलेगा। बोध शक्ति ही सब कुछ है। बोध शक्ति है तब चींटी का भी काम हो रहा है, बिल खोद रही है, मिट्टी को छोड़ देती है, चीनी को खाती है, डूबते समय तिनका को, लकड़ी को पकड़ के चढ़ जाती है, अपने अंडे बच्चे को सुरक्षित जगह में ले जाती है, अपनी जात बिरादरी में ही रहती है। ये बिना बुद्ध शक्ति के कैसे होगा? ये हमारे बलदेव बाबा एक आरा जिले में हो चुके हैं। कोइलवर स्टेशन से उत्तर पचरुखिया गांव, फूहा गांव है, सोनभद्र का क्षेत्र है। आगे चल करके गंगा और सोन का संगम भी है। मबुरा, बिनगावा, बिशनपुर सब गांव है उधर। तो उस क्षेत्र में बलदेव बाबा रहते थे। उनकी 6 बिटियाँ थी, 6 पुत्रियाँ थी उनको। तो एक बार चोर आया, चावल चुरा ले गया। वो देख रहे थे, नहीं बोले। सवेरे घर के लोग कहने लगे कि यहाँ से चोर उठा ले गया चावल का बोरा, आप यहीं पर थे। बोले कि किसी को गरीबी होगी, तंगी होगी, ले गया होगा। लोग सोचे कि उसको चोर को पकड़वाया जाए पुलिस से। बलदेव बाबा बोले कि यार किसी को दुख देना ही जानते हो कि किसी को सुख देना भी जानते हो? चावल ही न चुरा के ले गया है। तुम लोग की बुद्धि में ये नहीं आता है कि उसे घर कुछ दाल भिजवा दे, सूखा भात कैसे खाएगा? दाल उसे घर भिजवा दिए, चोर लज्जित हो गया और आकर के इनसे क्षमा मांगने लगा। तो ऐसे ऐसे भी अपने देश में गृहस्थों में भी संत हो चुके हैं। तो ये बलदेव बाबा 1947 के आसपास में थे। त्रिदंडी स्वामी से भी उनकी भेंट हुई थी। बड़े बड़े महात्मा भी उनका नाम सुन करके उनसे संपर्क जोड़ते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में हो चुके हैं। पढ़े लिखे थे, पढ़ाते भी थे और कई संस्थाओं के मालिक भी थे। तो एक बार एक आदमी उन्हीं से मिलने के लिए आया, स्टेशन पर उतरा, उसके पास कुछ सामान था, कुली कुली चिल्ला रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी टहलने के लिए निकले हुए थे, वहाँ कोई कुली था नहीं। ये कहे कि कहाँ जाना है? तो वो बोला कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के यहाँ जाना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसका सामान ले लिए, अपने यहाँ उठा करके ले आए। बाद में बातचीत होने लगी, लोग आ गए तो वो पूछा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है? तो लोग बोले कि जो आपको लाए हैं, आपका बैग वगैरह लेकर के आए हैं, वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो ये लोग
बड़े विद्वान होते हुए, महान होते हुए बड़े सरल थे ये लोग। रामकृष्ण परमहंस एक बार आ गए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के यहाँ। हम ताल देखे, तलैया देखे, नदी देखे, आज हम सागर के यहाँ आ गए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपनी बड़ाई को सुनना नहीं चाहे ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बोले कि परमहंस जी आप तो आ गए ताल तलैया नदी सब छोड़ करके सागर के यहाँ, लेकिन सागर में मिलेगा क्या आपको? पानी भी इसका खारा होता है, पीने लायक भी नहीं होता है। हमारे में कहाँ सद्गुण है, आप तो परमहंस हैं। तब परमहंस जी क्या उत्तर देते हैं? काली जी के भक्त थे, काली जी उनसे बुलवाती थी, हम नमक वाले सागर के यहाँ नहीं आए हैं, हम आए हैं विद्या सागर, विद्या के सागर के यहाँ आए हैं। इसमें नमक नहीं है, नमकीनपना नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी अपने देश में महात्मा हो चुके हैं। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। इस शरीर को छोड़ करके भी जाना है, गांव को छोड़ना है, परिवार छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, सबको राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। आकाशवद अनंतो हम घटवत प्राकृतम जगत। हमारा स्वरूप जो है, आत्मा जो है, आकाश की तरह से अनंत है, और जो संसार जो दिखाई दे रहा है गगरी के समान है, घट के समान है। करोड़ों टेंट है, करोड़ों गगरियाँ हैं, करोड़ों घर के कोठरियाँ हैं। तो गगरियों को फोड़ दो, घरों को, टेंटों को उजाड़ दो, लेकिन क्या होगा? आकाश नहीं उजड़ेगा। शरीरों के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो यही बता रहा है कि एकम ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यम गणयतः क्वचित आस्ते न धीर वीरस्य भंग संगर केलिसु। एकम ब्रह्मास्त्रमादाय, एक ब्रह्मास्त्र को तुम उठा लो हाथ में, फिर नान्यम गणयतः क्वचित, फिर दूसरे की गणना तुम करोगे नहीं। एक ब्रह्मास्त्र जिसके हाथ में, उसके सामने कौन आएगा? आस्ते न धीर वीरस्य भंग संगर केलिसु। ऐसे वीर का क्या है, कहीं भी समरभूमि में, लड़ाई युद्ध में पराजय नहीं है। एक ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है, एक ब्रह्म में ही सब खेलता है, एक ब्रह्म में ही सब विलीन हो जाएगा। ऐसा सोचो, यही ब्रह्मास्त्र है। इस सारा प्रपंच संसार 84 लाख जोनियाँ सचराचर सृष्टि ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है, ब्रह्म में ही खेलती है, ब्रह्म में ही विलीन होती है। एक ब्रह्म ही सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसा सोचो तो तुमको कोई क्या होगा? तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। जो एक को देखता है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्व प्रकाशक को देखता है, उसको शोक और मोह नहीं होता है। एक से ही सब उत्पन्न हुआ है, एक ब्रह्म में ही सब खेल रहा है, एक ब्रह्म में ही सब विलीन हो रहा है। समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी में खेलती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। ये सब दृश्य प्रपंच न पहले था न बाद में रहेगा, थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है। एक मूल को पकड़ो, परमात्मा सत्य रूप है, वहाँ असत्य नहीं है। परमात्मा चित्त रूप है, ज्ञान स्वरूप है, वहाँ अज्ञान नहीं है। वहाँ आनंद स्वरूप है, वहाँ दुख नहीं है। ऐसा विचार करो। अरे नाम रूपों ने धोखा दिया है। ये जो नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये है तो पंचभूत, और लाखों करोड़ों नाम रूप उसमें तैयार हो गए। इस धोखे में न पड़ो तुम। मूलभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पर ध्यान दो, और उनका भी जो मूल है, जब ब्रह्म से अव्यक्त माया, अव्यक्त माया से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी पैदा होती है। और जब महाप्रलय होगा तो पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश से व्यक्त माया में, माया जड़ होती है, उसको चेतन करके ब्रह्म जो है अपने में लीन कर लेता है, तब एक ही एक रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे नाम रूपों ने धोखा दिया है, और नाम रूपों के पीछे ज़्यादा न दौड़ो, उसमें जो आधारभूत है उसको देखो। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि हमने एक दिन देखा कि सब हाड़ चाम का खोल है, और सब खोल को परमात्मा ही भीतर से सबको हिला रहे हैं। पशु का शरीर हो, पक्षी का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, जीव न हो, चैतन्य देव न उसमें रहे तो आंखें देखेंगी नहीं, हाथ पैर चलेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं। तो जो भीतर रहता है, जो सबको हिलाता है, उस पर भी तो ध्यान दो। रामलीला में कोई शरीर से बलवान था, रावण बना, 20 भुजा 10 सिर वाला,
आजमगढ़ बलिया जिला से पश्चिम की बात है। आजमगढ़ जिला यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वो कोई था, शरीर से दबंग था, वो रावण बना, 20 भुजा 10 मुंड। और कोई जो था कमजोर शरीर का था, वो हनुमान बना, उसको मुकदर दिया गया, पूंछ लगा दी गई। स्टेज पर पूछता है रावण, बोल बंदर तू कौन है? तो आपस में तो एक दूसरे से सब परिचित रहते ही है रामलीला में। वो जो था इतना जोर से, वो रावण जो बना था शरीर से बलवान था, घर जा जब इतना, तो जो हनुमान बना था वो डर गया और बोलता है, हाथ जोड़ दिया, दुहाई सरकार के, हम उस गांव के अमुक आदमी हैं, हमको मारा न जाए, हमको मारा न जाए। सब लोग हंसने लगे। तो ऐसे तो जस का चाहिए तस चाहिए नाचा, जैसा बेस बनाए उसके अनुसार बोलना चाहिए, उसको गर्ज करके बोलना चाहिए। हम रामदूत हनुमान हैं, हम समुद्र को कूद गए हैं, हम सूर्य को निकल गए हैं, बोलना चाहिए था। तो सबको हंसाते हंसाते गिरा दिया, हम गाँव को हम इस आदमी है, हे सरकार, दुहाई सरकार के, हमको मारा न जाए, हमको डांटा न जाए। तो यही होता है। मस्त राम जी ऋषिकेश में महात्मा रहते थे, अपने हाथ से खाते नहीं थे, अपना चूतर जो है मलमूत्र त्यागने के बाद धोते नहीं थे, कोई उनको वस्त्र पहना दिया, कोई मुंह में खिला दिया, थे विद्वान। ऐसे ऐसे भी तो उनके पास में राजस्थान से, उधर गुजरात से, कलकत्ता की ओर से बड़े बड़े संपन्न घर की स्त्रियां आती थी, उनको मुंह में खिलाती थी, उनको स्नान कराती थी, उनको गोदी में सुला लेती थी, थे विद्वान। तो अपने देश में कहीं कहीं पर ऐसे भी बाल स्वभाव के महात्मा मिलते हैं। तो कुछ स्त्रियों में ऐसे भी भक्ति वाली हैं, महात्मा का हाथ धो देती हैं, मुंह धो देती हैं, उनके चूतर तक को धो देती हैं। ऐसी ऐसी भी सेवा भाव की स्त्रियां हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अपने देश में गृहस्थों में भी अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं। अपने राम को ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गृहस्थ मिले हैं, वैसा जो है इस समय में साधु में भी नहीं मिलते हैं। ऐसे ऐसे भी मिले हैं गृहस्थों में, पाप से डरते थे, अतिथि के, साधु के सेवा वाले थे। मिर्जापुर जिला में अपने राम घूम रहे थे, एक वृद्ध थे, उनसे कुछ सत्संग हुआ, थोड़ी देर अपने राम ठहरे। क्या कहते हैं, महाराज हम वृद्ध हो गए हैं, हमारे मरने के बाद भी आप इस आते रहिएगा। महात्मा लोग आते हैं तो परिवार का चाल चलन स्वभाव ये सब जो है सुधार रहता है, आचरण सुधरता है। आप जो है हमारे मरने के बाद भी आते रहिएगा। ऐसे ऐसे वृद्ध जो है बोल रहे थे। तो ये होता है। एक आदमी का घर ढह रहा था इधर मुंगेर भागलपुर साइड में, गंगा जी ढह रही थी। तो गृहस्थ आ गया, देखा कि कोई साधु जी जा रहे हैं, आ गया। कहता है महाराज ये घर तो अब ढह ही रहा है, ढहते ढहते भी किसी साधु की सेवा हो जाए, आप जो है कुछ हमसे खा करके कुछ थोड़ा आराम करके तब जाइए। ऐसे ऐसे भी गृहस्थ मिल जाते हैं। भागलपुर की ओर की बात है, अपने राम जा रहे थे, कोई स्त्री घर से निकली और कही कि महाराज महाराज, अपने राम वहाँ पर ठहरे तो आटा निकाल कर करके, गोईठा जो होता है ऊपरी, उसको निकाल कर करके, आलू निकाल करके झट से लाई और कही कि थोड़ा दूर हट करके महाराज जी बना लीजिए, हमको संतोष हो जाए, कोई साधु आए, सेवा हमारी हो गई। वो मालूम होता था कि उसके माता पिता जो थे, जहाँ की जिसकी जन्मभूमि थी, नैहर मायका था, वो सब भक्त थे। और जहाँ ब्याह हो गया उसका, वो सब जो है साधु को देख करके जलने वाले थे। साधु सेवा को अच्छा मानते नहीं थे। ये साधु को सब लुटा दिया, ये सब साधु में ही लगा देती है। इसलिए कुछ ऐसे ऐसे भी है, कुछ परिवार की लड़कियां हैं जिनके माता पिता परिवार वाले साधु के भक्त हैं। विवाह हो गया ऐसे घर में जहाँ पर साधु की सेवा नहीं होती है, साधुओं से प्रेम लोग नहीं रखते हैं। तो वही जो झट से दौड़ करके आई
और आकर के कहा कि महाराज वहाँ पर बैठ करके कहीं अब जो है ये गोईठा ले लीजिए, ये जो है आलू ले लीजिए, आटा ले लीजिए, हमको संतोष हो जाएगा, कोई साधु हमारे यहाँ खा लिया। ऐसे ऐसे भी यात्रा में मिलते हैं। अपने राम उधर फतेहपुर रायबरेली की तरफ उधर घूम रहे थे, इलाहाबाद से पश्चिम गंगा किनारे। एक भक्त जो है कहे कि महाराज रुकिए रुकिए, कुछ हमारी भी सेवा ले लीजिए। अपनी स्त्री से कहे, वो दरवाजे पर खड़ी थी, कि बाबा के लिए कुछ ले आओ। वो गई, थोड़ा सा कुछ ले आई जलपान जैसा। वो भक्त जो था, साधुओं का भक्त था, भीतर घुस गया घर में जा करके, अब पूरा सामान सब उठा लाया। महाराज जितनी इच्छा हो उतना है आप लीजिए, महाराज मिले हैं ज़िंदगी में एक बार, और इनको थोड़ा सा ये इतना ही दिया जाएगा, जितनी इच्छा हो खाएँ महाराज लीजिए। पूरा घर से उठा लाया हो सब सामान। इसी तरह से इधर पश्चिम में कानपुर साइड की तरफ अपने राम घूम रहे थे, तो एक गृहस्थ भक्त मिला, कई गायें रखा हुआ था। कहा कि महाराज कुछ दूध पी लीजिए हमारा। अपने राम कहे कि अच्छा कुछ लाओ। एक 10-15 लीटर बड़ी बड़ी भारी बाल्टी में भर करके दूध रख दिया हमारे सामने, पीजिए। हम कहे इतना दूध हम क्या करेंगे, 15 लीटर 20 लीटर। तो वो कहता कि हम क्या जानते कि आप कितना पीते हैं, हमको दोष नहीं लगेगा, आप जितना इच्छा हो उतना पीजिए। तो ऐसे ऐसे भी उदार स्वभाव के गृहस्थ भी कहीं कहीं पर मिल जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रव। तो वही बोल रहा है कि ये जो जितने भी ये सब भूत प्राणी हैं जिससे उत्पन्न होते हैं और जिससे उत्पन्न होकर के जी रहे हैं और जिसमें अंत में प्रवेश भी कर जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तत् विजिज्ञासस्व। ये सचराचर सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है, जिसमें ये सब खेल रही है और जिसमें विलीन हो रही है, वो तुम्हारा स्वरूप है। उसी ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों को देखो, महापुरुषों से मिलो, जैसा वे बताते हैं वैसा निश्चय करो, धारण करो। लिखने की नहीं पढ़ने की फुर्सत, काम की नहीं काज की, मुझको निकम्मा कर दिया वह आप तो बेकार है। लिखने की नहीं पढ़ने की फुर्सत, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का ज्ञान जब हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है, तो कलम उठाने की, कागज को उठाने की, ये सब की इच्छा नहीं होती है। निर्विकल्प समाधि में रहना अच्छा लगता है। लिखने की नहीं पढ़ने की फुर्सत, पन्ना पलटो, ये इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, सब मिट जाता है। नैया चलाई जा रही है, पाल ताना जा रहा है, डांड लगी से सेवा ली जा रही है। जब पार उतर गए तो नैया पर बैठना ही बेकार है, छोड़ करके हटो। अब तो लिखना पढ़ना ये सब कब है, जब तक दृढ़ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया। लिखने की नहीं पढ़ने की फुर्सत, काम की नहीं काज की, मुझको निकम्मा कर दिया वह आप तो बेकार है। परमात्मा जो है क्या है, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, भोक्ता है। उसी तरह से हमारे में भी वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व आ गया। इसलिए यह क्या है, इसका रूप क्या है, उलट पुलट करके देखें। एक दूसरे में को भ्रम होता है, जीवक को जीवतियों में, जीवतियों को जीवक में। ये सब क्या है, सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही सब शरीर बना हुआ है। इसको नहीं देखता है, उसमें क्या देखने लगता है, सब इंद्रियों को देखने लगता है, कौन चीज़ है क्या का भ्रम करता है। हमारे भर्तृहरि जी जा रहे थे, राज छोड़ के साधु बने थे। एक चीज़ चमक रही थी, सोचे कौन चीज़ है, सोना है, हीरा है, मोती है, कौन चीज़ है। गए हाथ से उठाने, वो चिड़िया का मैला था, बिष्ठा। हाथ से छुए तो उसमें मैला लग गया। माथा को ठोके, हाय ईश्वर तुम्हारी माया, कि चिड़िया के बिष्ठा में भी सोना चांदी हीरा मोती का भ्रम हो रहा है। इसी तरह से शरीर में भी क्या होता है, भ्रम होता है। नाक में नेटा है, जीभ में थूक है, मलमूत्र के छिद्र है, मैला मूत्र की टंकी पेट है, हाड़ चाम का शरीर है, शरीर में स्तन इत्यादि में भी चर्बी है, मांस है, खून है। कौन बढ़िया चीज़ है, लेकिन फिर भी भ्रम हो रहा है लोगों को। ये कौन चीज़ है, थोड़ा सट करके देखें, उलट पुलट की कैसी चीज़ है, इसका रूप क्या है। इसलिए क्या करें, देख करके सुन कर करके बहके नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
एक महात्मा कह रहे थे कि 4 वेद लिखा गया, 18 पुराण लिखे गए, नाना शास्त्र लिखे गए, रामायण इत्यादि ग्रंथ लिखा गया। अब ग्रंथों की कमी थोड़े है, अब अधिक लिखने की क्या जरूरत है? तुम जो लिख गया उसी से लाभ उठाओ, अधिक लिखने के चक्कर में न पड़ो। श्री राम जय जय राम। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें संबित शक्ति जो है, बोध शक्ति जो है वही स्फुरित हो रही है। चींटी का भी काम बिना बोध शक्ति के नहीं होगा, ब्रह्मा का भी काम बिना बोध शक्ति के नहीं होगा। बिना बोध शक्ति के गणित, अंग्रेजी, साइंस, भूगोल कुछ नहीं चलेगा। न जज जजमेंट दे सकता है, न मास्टर पढ़ा सकता है, न विद्यार्थी पढ़ सकता है। इसलिए बोध शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। ये आकाश से कौन बता रहा है? बोध शक्ति बता रही है। पृथ्वी, जल है, अग्नि है, कौन बता रहा है? ये त्रिदेव है, ये कौन बता रहा है? तुम्हारे में जीव न रहे, तुम्हारी सत्ता न रहे तो ये सब कहाँ प्रकट होंगे, कहाँ दिखाई देंगे? इसलिए यू आर द सेंटर, सबका केंद्र तुम हो। इस प्रकार से तुम क्या करो? विचार करो। इस तो वही बता रहा है कि मूर्ख चिड़िया दाना को देखती है लेकिन जाल को नहीं देखती है। यदि जाल को देखेगी तो दाना पर नहीं जाएगी। बाछा जो होता है फुला करके भागता है, लोग जो है घास लेकर के उसके पीछे दौड़ते हैं। वो बाछा घास को देखता है, सोचता है कौन चीज़ है कौन चीज़ है, सटता है तब तक गर्दन में रस्सी बांध दी जाती है। इसी तरह से संसार में भी है। युवक को भ्रम है कि स्त्री बढ़िया है और स्त्री को भ्रम है कि युवक बढ़िया है। ऐसी में एक दूसरे से फंसते हैं। तब तक भय प्रकट कृपाला दीन दयाला टिंकू पिंकू बबलू डबलू प्रकट हो जाते हैं, जो एक दिन आग में फूंकेंगे भी उसको। घर घर आग लगावन आ गए हैं सब। तो वही बता रहा है कि क्या करो? दाना को देखते हो तो जाल को भी देखो। बाछा जो है भागता है, उसको पकड़ने के लिए घास दिखाई जाती है, घास को देखा, सटा तो तक रस्सी के बंधन में आ जाता है। इसलिए अरे नाम रूपों ने धोखा दिया है, नाम रूप के पीछे तुम ज्यादा दौड़ो नहीं। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय। ये सब चर्चा जो है आत्मदेव की हो रही है, आपकी ही चर्चा हो रही है। जो चर्चा कर रहा है वो भी आप ही हो। किसी ने दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है? किसी ने दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है? जो दरवाजा खटखटाया था कहा खोल के देख ले, तू ही है। खटखटाने वाले में भी तू ही है, खोलने वाले में भी तू ही है। जीव न रहे दोनों में तो कौन खटखटाएगा, कौन दरवाजा खोलेगा? मुर्दा मुर्दे का कहीं दरवाजा खटखटाता है? यार ने रो रो के प्रार्थना की, ऐ यार जरा हमको अपने पास तो बैठने दे। यार ने रो रो के प्रार्थना की, ऐ यार जरा हमको अपने पास तो बैठने दे। यार झट क्या जवाब दिया? हमारे पास बैठने से पहले तू अपने पास बैठ, हमारे पास बैठने से पहले तू अपने पास बैठ, क्योंकि हमने जो बैठा है वो तेरे में भी बैठा है। प्रकृत्या पुरुषेण च विश्व एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। विश्व को एक रूप देखो, कैसे देखोगे? प्रकृति की दृष्टि से देखो तो सारे शरीर जो है चित जल पाव गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए हैं। सब सर्व एव सहोदरा, सब एक तरह से भाई की तरह से है। सबका शरीर 5 तत्व का बना हुआ है और सबके मन में प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश परमात्मा का ही है। जागृत अवस्था में, स्वप्न में, सुसुप्ति में जो कुछ भी प्रकाश है वो सब परमात्मा का ही है। तो इस दृष्टि से देखो तो हम लोग एक ही हैं। तो वही करा कि ये आपकी चीज़ आपको ही दी जा रही है, आपकी ही चर्चा यहाँ हो रही है, किसी दूसरे की चर्चा नहीं हो रही है। केवल हर चाम के खोल को ही न देखो, उसमें जो हिला रहा है, मन में प्रकाश कर रहा है, बुद्धि में प्रकाश कर रहा है, जिसके रहने से आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, उस पर भी ध्यान दो। बुद्ध शक्ति न हो तो ये सब क्या है, कैसा है, कैसा पता चलेगा? तुम अपने घर भी नहीं जा सकते हो। बुद्ध शक्ति ही मास्टर में भी है, विद्यार्थी में भी है। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय। ऋभु और निदाघ की कथा उपनिषदों में है। ऋभु गुरु थे, निदाघ चेला था। बहुत दिनों तक विद्या को पढ़ करके क्या किया, वो चला गया और गांव में रहने लगा। गंवार लोगों में रहने से वो ब्रह्म विद्या को भूलने लगा। गुरु जी सोचे कि देखें हमारा शिष्य जो है ब्रह्म विद्या को रखा है कि भुला गया। वो आए तो वहाँ पर क्या था, राजा जी हाथी पर जा रहे थे। हजारों की संख्या में लोग जो है निकले हुए थे कि राजा को देखने के लिए।
देखा देखी ये निदाघ जो था चेला वो भी चला गया और एड़ी उठा करके पैर उठा करके देख रहा था जैसे सब लोग की हम भी देख ले राजा को। रिभु जो गुरु थे पहुंच गए, बोले बहुत दिनों पर भेंट हुई थी दोनों की, ये पहचान नहीं पाया कि हमारे गुरु जी हैं। तो गुरु जी पूछते हैं क्या देख रहे हैं? बोला कि देखते नहीं हो, वो हाथी पर राजा जी जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बोले कि हमको पता नहीं चलता है कि राजा जी कौन है। बोला करे नीचे जो है वो हाथी है, ऊपर जो बैठा है वो राजा है। बोले कि अच्छा नीचे वाला कौन है? हाथी, और ऊपर वाला कौन है? राजा। अच्छा हाथी कौन है, राजा कौन है? तो बोला कि तुम लेटो, गुरु जी को कहा कि लेट जाओ। वो लेट गए, ऊपर बैठ गया। बोला कि हाथी हो गए तुम और राजा हो गए हम। बोले कि तो समझ में आ गया कि हाथी हो गए हम, राजा हो गए तुम। हमने कौन रहता है, तुम में कौन रहता है? हम में कौन है, तुम में कौन है? झट से निदाघ जो है हट गया। बोला कि हमारे गुरु जी तो नहीं है आप, ऐसी बातें तो गुरु जी ही करते थे। बोले कि हाँ हम वही है। देखते गंवार लोग जो है राजा को देखने के लिए भीड़ में दौड़ रहे हैं, तुम भी उसी में दौड़ रहा है। सब ब्रह्म विद्या को भुला दिया, चल। उसको लेकर के फिर जंगल में चले गए, उसकी ब्रह्म विद्या को पढ़ा लिखा कर और ठीक कर दिए। तो यही होता है। नामनोस्ति जावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न सकनोती पातकम पात की जना। भगवान के नाम में जितनी शक्ति है पाप को हरने की, एक पापी से उतना पाप हो ही नहीं सकता है। 2 हाथ पैर से कितना पाप करेगा वो? सूर्य के सामने एक कोठरी का अंधेरा क्या है, एक जिला का भी अंधेरा क्या है? तो वही बता रहे हैं कि भगवान का नाम लो तो सोचो कि सब पाप हमारा भस्म हो गया। गंगा जी में स्नान करो, एक डूब में सोचो क्या हुआ, एक डूब में ही हमारा सारा पाप जो है नष्ट हो गया। दूसरे डूब में हमारे में पवित्रता आ गई, हमारा सब भाव जो है शुद्ध हो गया, शरीर भी शुद्ध हो गया। ऐसी भावना करो। तो ऐसे हम साधुओं की सेवा किए, गंगा स्नान किए, भगवान का नाम जपे, फिर हमारे पास पाप कैसे रहेगा? ऐसी भावना करो। पहली डूब में ही सब पाप चला गया, दूसरे डूब में सब पवित्रता आ गई, सद्गुण आ गए सब हमारे भीतर। प्राणायाम करते समय में भी यही भावना करो कि हम सांस जो है खींच रहे हैं तो सब सद्गुण आ गए हमारे भीतर, आकर के पूरक कुंभक रेचक सब सद्गुणों को हम खींच रहे हैं। ये सब कुंभक में सब ठहर गया और रेचक में क्या करो, सब दुर्गुण हमारे निकल गए। ऐसी भावना करो। सद्गुणों को खींचा, कुंभक में सब प्रतिष्ठित हो गए, ठहर गए, और जितने रेचक में जब सांस को छोड़ते हैं सारे दुर्गुण हमारे निकल गए। तुमको नहलाया गया, शुद्ध कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि फिर तुम जो है कीचड़ में गंदगी में फिर कूद जाओ, आगे सावधान हो जाओ। भगवान का नाम जब पकड़े हो, साफ हो गए हो, तो फिर गंदगी की ओर न जाओ। तो अपने चुपचाप एकांत में बैठ जाओ, अपने संकल्पों को रोको। 1 मिनट यदि संकल्प को रोक लिए कहीं जाने का, आने का, मिलने का, सब अपना काम घर का कर लो और निश्चिंत होकर के एकांत में बैठो और अपने संकल्पों को रोको। कौन सा विचार आ रहा है उसको रोको। 1 मिनट रोक लिए तो 1 मिनट की समाधि हो गई, 10 मिनट रोक लिए 10 मिनट की समाधि हो गई। तुम ऐसा कुछ क्या करो, अभ्यास करो। तो मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन जब मस्त हो जाएगा, सब विकल्पों को छोड़ देगा, तो फिर बोलना ये सब इधर उधर उसका भटकना बंद हो जाता है, निर्विकल्प समाधि में रहता है। तो ये जो है सत्संग जो है आपकी ही चर्चा हो रही है, आपके स्वरूप की चर्चा हो रही है। इसको ध्यान से सुनिए, जैसा बताया जा रहा वैसा निश्चय करिए, धारणा करिए, सद्ग्रंथों को देखिए, महापुरुषों से मिलिए, अपने आहार व्यवहार को शुद्ध करिए, मन इंद्रियों का संयम करिए। इसी जन्म में बाजी मार लीजिए। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।